नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के तैमूर पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो उसके प्रारंभिक जीवन पर हम अब एक नज़र दौड़ाएं तो पता लगता है कि तैमूर का जन्म ट्रांस आक्सियाना के कैच नामक स्थान पर 1336 ईस्वी में हुआ था। उसका जो पिता था वो अमीर तुर्गाई वारस कबीले की चगताई शाखा का प्रधान था। तैमूर की कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी हुई थी। वह युद्ध विद्या में बहुत ही प्रवीण था क्योंकि उसे युद्ध विद्या की बहुत अच्छी शिक्षा दी गई थी। वह महत्वाकांक्षी भी था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। कहते हैं 33 वर्ष की अवस्था में ही वह समरकंद के सिंहासन पर बैठ गया था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसने फारस, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान पर भी अधिकार किया और उसका साम्राज्य अब चंगेज खां के समान विस्तृत हो गया था। अतः अब उसने भारत पर भी आक्रमण करने का विचार किया था। तैमूर के भारत पर आक्रमण करने के कारणों पर अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि तैमूर ने अपने पोते की सहायता करने की दृष्टि से भारत पर आक्रमण किया था। तो कुछ मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि उसके आक्रमण का मुख्य कारण भारत में मूर्ति पूजा का नाश करना था। और डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव लिखते हैं कि वास्तव में हिंदुस्तान को जीतने और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन करने की उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी। भारत की शक्ति क्षीण करने वाली जलवायु के कारण पहले तो तैमूर के जो उग्र अनुयायी थे उनको हिचकिचाहट हुई थी, किंतु जब उनकी धार्मिक कट्टरता को बहुत अधिक उभारा गया तो वे उत्साह से भर गए थे। तैमूर ने खुद ने कहा था कि भारत पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य है काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना। पैगंबर की आज्ञानुसार उन्हें सच्चा धर्म यानी कि इस्लाम धर्म के लिए बात कर रहा है, ये धर्म स्वीकार करने पर बाध्य करना, देश को बहुदेववाद और अंधविश्वास से मुक्त करके पवित्र करना और मंदिर मूर्तियों का उन्मूलन करना एवं सैनिक बनकर गाजी मुजाहिद का पद वो कहता है हम प्राप्त करेंगे। तैमूर के आक्रमण के समय भारत की दशा का अगर हम चित्रण करें तो पता लगता है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत उसके वंश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य का भार संभाल सकता। अतः अमीरों के कुचक्रों का सिलसिला शुरू हो गया था। 1388 से 1394 ईस्वी तक 3 व्यक्ति तुगलक सिंहासन पर बैठे थे, किंतु वो सभी के सभी अयोग्य सिद्ध हुए। अंत में फिरोज का जो पोता था महमूद सिंहासन पर बैठा और 1412 ईस्वी तक उसने शासन किया, परंतु इसका शासनकाल कहते हैं तुगलकों के सर्वनाश का इतिहास रहा है। इसी के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की बची हुई शान और वैभव भी नष्ट हो गया। अब तैमूर के भारत अभियान अगर हम देखें तो पता लगता है कि उसने किन किन प्रदेशों पर आक्रमण किया और उन पर अपनी विजय पताका फहराई और अधिकार किया। तो सबसे पहले हम लेते हैं मुल्तान पर अधिकार। तैमूर ने भारत की ओर प्रस्थान करने से पूर्व अपने पोते पीर मोहम्मद को एक विशाल सेना देकर रवाना किया था। कहते हैं पीर मोहम्मद ने सिंध नदी पार करके कच्छ का प्रदेश भी जीत लिया था और 6 माह के बाद मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया था। मुल्तान पर अधिकार की सूचना मिलते ही तैमूर अपनी विशाल सेना सहित 1398 ईस्वी के अप्रैल माह में ही समरकंद की ओर चल पड़ा था। अक्टूबर में उसने अनेक स्थानों को घेरा, वहां लूटपाट करी और कहते हैं तालंबा नामक स्थान के निवासियों को कत्ल करता हुआ वह दीपालपुर जीतता हुआ भटनेर पहुंच गया। भटनेर की उसकी विजय पर अगर हम देखें तो पता लगता है कि दीपालपुर से विद्रोहियों को दंड देने के उद्देश्य से उसने भटनेर के दुर्ग को घेरा था और यहाँ के शासक ने तैमूर का सामना तो किया लेकिन उसे पराजित होना पड़ा और भटनेर में भी तैमूर ने खूब लूटपाट मचाई। सिरसा और कैथल पर भी उसने विजय करी। कहते हैं कि उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, मार्ग में उसने सिरसा और कैथल को भी खूब लूटा और वहाँ पर हजारों हिंदुओं का वध कर दिया और स्त्रियों और बच्चों को कैद कर लिया और अनेक हिंदू जो थे उनको मुसलमान बना दिया गया। दिल्ली पर आक्रमण दिसंबर के पहले सप्ताह तक दिल्ली पर तैमूर पहुंच गया था। उस समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था जो बहुत ही निर्बल सुल्तान था।
17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर ने दिल्ली पर एक विशाल सेना सहित आक्रमण किया था। कहते हैं महमूद पराजित हुआ और गुजरात की ओर भाग गया था। 18 दिसंबर 1398 को तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार किया। तैमूर ने धूमधाम से दिल्ली में अपना दरबार लगाया। तैमूर के सैनिकों ने कहते हैं जी भरकर दिल्ली नगर को लूटा, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई हष्ट पुष्ट युवक युवतियों को अपने साथ दास बनाकर वो ले गए थे। तैमूर कहते हैं 15 दिन तक दिल्ली में रुका और भारत में रहने और उस पर शासन करने की उसकी कोई भी इच्छा नहीं थी। अतः 1 जनवरी 1399 को उसने दिल्ली को छोड़ दिया। जफरनामा के लेखक यजदी ने इस आक्रमण के विषय में लिखा है कि यहाँ भारत के सैनिकों ने अपने जीवन की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया, किंतु एक दुर्बल कीड़ा आंधी के सामने टिक नहीं सकता और न दुर्बल हिरन भयंकर सिंह के सामने, इसलिए वे भी भाग खड़े होने पर बाध्य हुए। दिल्ली घेरे के संबंध में जफरनामा के लेखक ने बर्बरतापूर्ण प्रसन्नता प्रकट करते हुए लिखा है कि नगर को नष्ट करना और उनके निवासियों को दंड देना ईश्वरी इच्छा थी। हिंदुओं के सिरों को काटकर ऊंचे ऊंचे ढेर बना दिए गए और उनके धड़ों को हिंसक पशुओं और पक्षियों के लिए छोड़ दिया गया। जो निवासी किसी प्रकार बच गए थे वे बंदी बना लिए गए। हरिद्वार और मेरठ में भी लूटपाट करी। कहते दिल्ली से प्रस्थान करने के बाद फिरोजाबाद होता हुआ वह मेरठ पहुंचा। मेरठ को बुरी तरह से लूटने के बाद वह हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार के समीप भी उसे 2 हिंदू सेनाओं से युद्ध करना पड़ा, लेकिन इन दोनों सेनाओं को रौंदता हुआ तैमूर आगे बढ़ गया। जम्मू पर उसका आक्रमण। तत्पश्चात कहते हैं तैमूर शिवालिक की पहाड़ियों के किनारे किनारे बढ़ता हुआ कांगड़ा पहुंचा। कांगड़ा में भी उसने लूटपाट खूब मचाई और वह जम्मू की ओर बढ़ा। कहते हैं यहाँ के राजा को पराजित करके उसने इस नगर को भी खूब लूटा और फिर मुल्तान और दीपालपुर का प्रबंध अपने एक प्रतिनिधि खिज्र खां को सौंपकर स्वयं अपने देश समरकंद लौट गया। इस प्रकार वह अपने उसका उद्देश्य क्या था, लूटपाट और हिंदुओं का विनाश में वह सफल हो गया। अब अगर हम देखें कि तैमूर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो जन धन की कहते हैं खूब हानि हुई। हिंदुस्तान की जनता को बुरी तरह से उसने लूटा, लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। जिस समय कहते हैं तैमूर भारत से लौटा, उस समय समस्त उत्तरी भारत में घोर दुख और अराजकता का राज्य था। सिंध से दिल्ली तक दोहरे मार्ग के दोनों किनारों पर कई मील तक रबी की खड़ी फसल कहते हैं पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। अन्न के भंडारों को लूटा, बर्बाद किया गया। दिल्ली नगर जो है पूर्ण रूप से उजड़ गई थी। उसका कोई स्वामी या देखभाल करने वाला नहीं था। नगर में वस्तुओं का अभाव था और कहते हैं चारों ओर अकाल पड़ गया था। बदायूं ने लिखता है कि जो लोग बचे हुए थे वे अकाल और महामारी के कारण मर गए और 2 माह तक दिल्ली में कहते हैं किसी पक्षी ने भी पर नहीं मारा। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा दिया गया। हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारकर उनके मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ डाला गया। अतः इससे हिंदू लोग मुसलमानों से घृणा करने लगे और एक बार पुनः हिंदू मुस्लिम जातियों के पहले से चले आ रहे विद्रोहों को बढ़ावा मिला। तुगलक वंश का पतन हुआ। कहते हैं दिल्ली सल्तनत टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। अब वह सिकुड़कर राजधानी के आसपास सीमित रहकर एक छोटा सा राज्य रह गया था। 3 माह तक सुल्तान का भी पता नहीं था, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद प्राणों की रक्षा हेतु वहां से भाग गया था। अतः अवसर पाकर नुसरत शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, लेकिन कहते हैं महमूद के प्रधानमंत्री मल्लू ने उसे भगाकर महमूद को बुलाकर पुनः गद्दी पर बैठाया। अब कहते हैं कि जब मल्लू ने इस तरह का जिम्मेदारी निभाई तो कहते हैं अब मल्लू सर्वे सर्वा बन गया और सुल्तान जो महमूद था वो उसके हाथ की कठपुतली बन गया। इकबाल एक विद्रोह दबाने पंजाब की ओर गया, जहां तैमूर के प्रतिनिधि खिज्र खान ने उसको मार डाला था। 1413 ईस्वी में कहते हैं महमूद की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार महमूद की मृत्यु होते ही खिज्र खान जो था उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 28 मई 1414 ईस्वी को स्वयं को यानी कि खिज्र खान ने
स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करके सैयद वंश की नींव डाली। भारतीय कला को भी भारी क्षति पहुंची। तैमूर ने केवल धन संपदा ही नहीं लूटी, बल्कि यहाँ स्थित भव्य जो भवन थे, मंदिर थे, उनको भी नष्ट कर दिया। लेकिन भारतीय कला का प्रसार भी हुआ। कैसे है? कहते हैं कि तैमूर भारत से अनेक शिल्पियों को अपने साथ पकड़कर ले गया था, जिससे विदेशों में भारतीय कला का प्रचार हुआ। उसने इन शिल्पकारों द्वारा मध्य एशिया में अनेक भवन और मस्जिदों का निर्माण करवाया। और कहते हैं बाबर को भारत आने की प्रेरणा भी तैमूर के इस आक्रमण से ही मिली। क्यों? क्योंकि बाबर जो है वो तैमूर का ही वंशज था। इस भारत अभियान के प्रथम चरण में तैमूर ने जो पंजाब पर आक्रमण करके वहां पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था, अतः तैमूर का वंशज होने के नाते बाबर जो है पंजाब पर अपना हक समझता था, अपना अधिकार समझता था। इसलिए बाबर ने भारत पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी। धन्यवाद।